कहानी की शुरुआत में हम डोरोथी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बीटीएच कंपनी के लिए काम करती थी। वो देर रात रिपोर्टर मेलविन से मिलने गई। पता चलता है कि बीटीएच कंपनी बहुत सारा रेडियो एक्टिव कचरा नदी में फेंक रही थी, जिससे उस इलाके के जानवरों में अजीब से बदलाव हो रहे थे और लोगों को भी बीमारियां होने लगी थी। मेलविन और डोरोथी ने मिलकर सोचा कि वो कंपनी का पर्दाफाश कर देंगे, उनके बुरे काम दुनिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन तभी उन्होंने कैमरा में देखा कि बिल्डिंग को किलर नट्स नाम की एक गैंग ने घेर लिया था। ये एक बहुत ही गुस्सैल गैंग थी जो बीटीएच के लिए ही काम करती है। मेलविन ने जल्दी से डोरोथी को भागने को कहा और खुद चिल्लाकर गैंग का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि डोरोथी भाग जाए और कम से कम ये सबूत दुनिया के सामने तो आ पाए। डोरोथी भाग तो रही थी लेकिन सीढ़ियों पर गैंग वाले पहले से खड़े थे, इसीलिए उसने भागने के चक्कर में रेलिंग से ही छलांग मार दी। जैसे ही वो कूद मार के जमीन पर पहुंची, उसने देखा कि उसकी हार्ड डिस्क तो टूट गई थी। उसी के अंदर कंपनी के खिलाफ सबूत थे। उधर वो गैंग वाले दरवाजा तोड़कर मेलविन के ऑफिस में घुस गए और उस पर धुआंधार गोलियां चला दी। जैसे ही मेलविन उठा, उसे दोबारा से गोली मार दी और जब वो फिर भी खड़ा रहा तो उन्होंने एक नुकीले हथियार से उस पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद वो खिड़की से उड़ता हुआ नीचे जा गिरा। बाहर डोरोथी वहां से भाग रही थी कि तभी मेलविन की लाश उसके सामने आकर गिरी। डर के मारे उसका खून सूख गया और वो वहां से भाग गई। इसके बाद हम विंस्टन नाम के एक बौने को देखते हैं। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और अब वो अपने सौतेले बेटे वेड का ख्याल रखता था, पर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बात नहीं होती। घर से निकलते वक्त विंस्टन ने देखा कि स्पेंस नाम का एक अमीर आदमी उसकी पड़ोसन डेजी को तंग कर रहा है। वो डेजी को उसका घर बेचने पर मजबूर कर रहा था। स्पेंस ने धमकाते हुए डेजी की बिल्ली को भी उठा लिया और बोला कि मैं बाद में आऊंगा पेपर्स लेकर, ठीक है, तब तक ये बिल्ली मेरे पास ही रहेगी। लेकिन फिर जाते जाते उसने डेजी की बिल्ली को सड़क के बीच में फेंक दिया। विंस्टन तुरंत दौड़कर बिल्ली को बचाने गया और तभी सामने से एक तेज गाड़ी आ गई। वो गाड़ी से टकराने ही वाला था, बस बाल बाल बचा। वेड विंस्टन से इस बात से गुस्सा था कि आपने डेजी की मदद क्यों नहीं की, कुछ किया क्यों नहीं उसके लिए। विंस्टन ने कहा कि वो अमीर लोग हैं, उनके आगे कुछ नहीं कर सकते हम। वो बीटीएच फैक्ट्री में ही काम करता था, साफ सफाई का। वहाँ जोरदार अलार्म बज रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। काम के बाद उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो वो डॉक्टर के पास गया। अपने दिमाग का सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है जो कि काफी बढ़ चुका है। डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ 1 साल है तुम्हारे पास, इस स्टेज के ऊपर सर्जरी तो कर नहीं सकते और दूसरा इलाज बहुत ज्यादा महंगा है। विंस्टन ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया पर उन्होंने मना कर दिया कि वो इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये सुनकर विंस्टन पूरी तरह से टूट गया। उधर बीटीएच कंपनी का मालिक रॉबर्ट गुस्से से आग बबूला हो रहा था क्योंकि उसकी कंपनी के शेयर गिर रहे थे। उसके इलीगल गैंग्स को पैसा देने वाली बात मीडिया में उछल रही थी। साथ ही कई लोग बोल रहे थे कि वो रेडियो एक्टिव कचरे को यूं ही नदियों में फेंक रहा है। उसका भाई फ्रिट्स कंपनी का सिक्योरिटी हेड था और वही किलर नट्स नाम की उस गैंग को कंट्रोल करता है। रॉबर्ट ने टीवी पर देखा कि डोरोथी अभी भी जिंदा है तो उसने गुस्से में टीवी तोड़ दिया। उसने फ्रिट्स से कहा कि सबसे पहले उस लड़की को पकड़ो, उसके पास सबूत है हमारे खिलाफ। जल्द ही फ्रिट्स गैंग से मिलने गया और कहा कि जल्द से जल्द मुझे वो लड़की चाहिए। जिसके बाद गैंग वाले जल्द ही डोरोथी के घर में घुस गए। उन्होंने अंदर बहुत तोड़फोड़ की लेकिन वो नहीं मिली। डोरोथी सामने वाली बिल्डिंग के पीछे छुपी हुई ये सब कुछ देख रही थी। सभी गैंग वालों के जाने के बाद वो अपने घर आई। वहाँ उसका रूममेट बैठा था जिसकी हालत बहुत बुरी करके गए थे वो। खैर उसने माफी मांगते हुए फर्श के नीचे से अपना बैग निकाला और कहा कि अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। आज स्कूल में वेड का डांस कंपटीशन कुछ ठीक नहीं रहा तो घर पर विंस्टन कुछ मजाकिया कपड़े पहनकर उसके लिए डांस करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर वेड अभी भी काफी दुखी था। उसने टेबल पर एक मेडिकल फाइल देखी तो उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंस्टन ने जल्दी से वहां आकर उससे वो ले ली। बाद में उसने वो फाइल डस्टबिन में डाल दी और उदास होकर दारू पीने चला गया। जल्द ही उसे पता चला कि पास ही में एक इवेंट हो रहा है और वहाँ पर बीटीएच कंपनी का सीईओ रॉबर्ट भी मौजूद है। विंस्टन वहाँ चुपके से घुस गया और रॉबर्ट से मिला। उसने कहा कि सर मैंने 13 साल दिए आपकी कंपनी को, कभी किसी को परेशान नहीं किया, मुंह नीचे करके अपना काम करता रहा, लेकिन कंपनी से जो इंश्योरेंस मिली है वो मेरी बीमारी को कवर नहीं कर रही। रॉबर्ट ने उसे झूठी आस देते हुए कहा कि कंपनी उठाएगी आपका पूरा खर्चा, चिंता मत करो। उसने अपनी असिस्टेंट किसी से कहा कि संभालो इसे। किसी ने विंस्टन को बाहर बुलाया कि सर एक बार आना, और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर रॉबर्ट और किसी उसका मजाक उड़ा रहे थे। गुस्से में विंस्टन रात को बीटीएच की फैक्ट्री में गया। डोरोथी वहीं पर छुपी हुई थी। उसने जैसे ही देखा कि विंस्टन के लिए गेट खुल गया है तो वो जल्दी से भागकर अंदर घुस गई, लेकिन कैमरा ने घुसपैठिए का अलार्म बजा दिया और फ्रिट्स ने जल्द से जल्द गैंग को बुलाया। डोरोथी ने सैंपल लेने की कोशिश की और उधर विंस्टन ने अपना झाड़ू रेडियो एक्टिव कंपाउंड में डाल दिया। उसने गार्ड से कहा कि तेरे मुंह पे लगा दूंगा, ये समझा, कैंसर से मरेगा साले। और फिर वो जल्दी से लॉकर रूम में जाकर अपने बैग में पैसे भरने लगा। बाहर निकलते वक्त वो डोरोथी से टकरा गया, जिसके बाद डोरोथी का सैंपल विंस्टन के बैग पर गिर गया, जिससे तुरंत सारे पैसे जल गए। जल्द ही गैंग वाले वहाँ आ गए तो दोनों भागने लगे। आगे रास्ता बंद था लेकिन डोरोथी तो जल्दी से तारों के ऊपर से कूद गई और विंस्टन को हाथ दिया, लेकिन अपनी छोटी टांगों की वजह से वो थोड़ा धीरे ही दौड़ पाया और इतने में उसके पास गैंग पहुंच चुकी थी। गैंग वाले अब बहुत ज्यादा पास आ गए थे तो डोरोथी भाग गई
अब गैंग वालों ने विंस्टन को घेर लिया था और उन्होंने कोई रहम न करते हुए सीधा उसके चेहरे पर गोली मार दी। फ्रिट्ज ने जब ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि जल्दी से सबूत मिटा दो। उन्होंने विंस्टन के शरीर और उसकी झाड़ू को रेडियो एक्टिव पूल में डाल दिया। जब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके शरीर में घुस गया तो उसका बदन पूरी तरह बदल गया। वो एक बड़ा सा हरा मॉन्स्टर बन गया। वो चिल्लाने लगा और उसने घर जाने की कोशिश की। वहाँ उसने देखा कि डेजी मजबूरी में अपना घर स्पेंस को बेच रही थी। वो चुपके से फायर एस्केप से अपने घर की खिड़की तक गया। अंदर वेड पुलिस को कॉल कर रहा था क्योंकि उसके सौतेले पिता काफी वक्त से गायब थे। जब उसने खिड़की में खड़े एक अजीब से मॉन्स्टर को देखा तो वो बहुत डर गया और उसने विंस्टन पर जो मिला फेंक के मारा। वो सीधा स्पेंस की गाड़ी पर गिरा था। स्पेंस ने कार का अलार्म सुना, बाहर आया और विंस्टन को देखा। इस अजीब से जीव को देखकर उसने सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन विंस्टन के जख्म तुरंत ठीक हो गए। गुस्से में विंस्टन ने स्पेंस का हाथ पकड़ा और तोड़ दिया। सड़क पे लोग इस घटना की वीडियो बनाने लगे। विंस्टन तुरंत भाग गया और डेजी ने मौका देखकर स्पेंस से अपने पेपर भी वापस ले लिए। जब पुलिस आई तो भीड़ ने विंस्टन के बारे में हर एक अजीबोगरीब बात बोल डाली। किसी ने बोला कि वो एक राक्षस है, किसी ने कहा भूत था, तो पुलिस वाले ने हवा में गोली चलाई सबको शांत करने के लिए। लेकिन लोग अभी भी बहुत घबराए हुए थे। कुछ देर बाद तो एक पागल हुई भीड़ मशाल लेकर विंस्टन के पीछे भागने लगी। विंस्टन जंगल में छुप गया और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वो एक कैंप में पड़ा था। वहाँ पर गठरी नाम का एक आदमी भी था जो वहीं जंगल में रहता था। गठरी को विंस्टन से कोई डर नहीं लग रहा था। उसने विंस्टन को उसका झाड़ू वापस दिया और कहा कि इसे थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना, बड़ा खतरनाक है ये। इधर वेड घर पर टीवी देख रहा था। उसने देखा कि पुलिस उस मॉन्स्टर को ढूंढ रही है जिसे उसने कल देखा था, तो उसने टीवी स्टेशन में फोन करके सब कुछ बताया। फिर हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक गुंडे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में घुस चुके थे। उन्होंने उस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया था। सभी कस्टमर्स और काम करने वाले लोग उनकी गिरफ्त में थे। ये पागल लोग सिर्फ इस बात से गुस्सा हो रखे थे कि रेस्टोरेंट का नाम कैसे बदला तुमने, मिस्टर मीट से मिस मीट कर दिया। जब एक पुलिस वाला उनसे बात करने गया तो उनके लीडर ने सीधा गोली चला दी। विंस्टन चुपके से शहर में लौट रहा था और उसने ये सब हंगामा देखा। एक अंधी औरत ने गैंग लीडर को गाली दी और उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक दी। वो उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी विंस्टन पीछे के गेट से अंदर घुस गया और अपने झाड़ू से उसके चेहरे पर वार किया, जिसके बाद उस आदमी का आधा चेहरा अलग हो गया। सब ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। फिर विंस्टन ने एक एक करके सभी गुंडों को मार दिया। किसी का पेट फाड़ दिया, किसी का कुछ। कुल मिलाकर बहुत बुरी तरह मारा बेचारों को। खून खराबे से भरी इस लड़ाई के बाद सब बंदी बनाए गए लोग आजाद हो गए। जब पुलिस ने विंस्टन को देखा तो उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन रेस्टोरेंट में जो लोग फंसे हुए थे वो उसके बचाव में आ गए। उन्होंने कहा कि यही तो हमारा हीरो है, इसी ने बचाया हम लोगों को। रिपोर्टर ने तुरंत उससे कैमरा पर सवाल करना शुरू कर दिया। टीवी पर वेड ने उस मॉन्स्टर की आवाज को पहचान लिया कि ये तो उसका सौतेला बाप ही है। स्पेंस ने भी टीवी पर देखा और बोला कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे मारा था। जिसके बाद उसके गुंडे बाप थैड ने अपने लोगों को विंस्टन के पीछे लगा दिया कि जल्द से जल्द इसे खत्म करो, मेरे बेटे का हाथ उखाड़ा इसने। खैर विंस्टन के इस कारनामे के बाद अब सभी लोग उसे हीरो बुलाने लगे थे। लोग उसके साथ सेल्फियां लेने लगे। थोड़ी देर बाद जब विंस्टन छत पर गया थोड़ा हल्का होने के लिए तो उसने देखा कि उसका पेशाब एसिड जैसा है, 1 मिनट में सब कुछ गला के रख देता है। मीडिया में सब लोग अब इसी बारे में बात कर रहे थे कि शायद BTH कंपनी के केमिकल ने उसे मॉन्स्टर बना दिया और वो टॉक्सिक एवेंजर के नाम से मशहूर हो गया। अब रॉबर्ट गुस्सा हो गया किसी और फ्रिट्ज पर क्योंकि डोरोथी उनसे फिर से बचकर भाग गई और क्योंकि वो विंस्टन के गेट खुलने के बाद अंदर घुसी थी तो उसे लग रहा था कि विंस्टन भी शायद उससे मिला हुआ है। उसे ये भी पसंद नहीं आया कि मीडिया में ये हरा सा शैतान जो भी है इसका नाम भी मेरी कंपनी से जोड़ा जा रहा है। हर तरफ उनकी कंपनी के बारे में नेगेटिविटी ही फैल रही थी। पर जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ये मॉन्स्टर और उनका सफाई कर्मचारी एक ही आदमी है।